हन्ता यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्यवाच परमामि भाष्यनिबन्ध सुबोधिनी स्थायितराष्ट्रास्ता मस्वान्तागत्य कृपावृतास्ता मदीयवाचां वचयन्तलक्ष्यति धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः तथ्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिवेषु शुशोभिष्टक्षणान् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयं अहरसिका। आज अपन प्रमेय बल मूलक वाली व्यवस्था को विचार करना है। थोड़ा तो विषय को पुनरावतन कर लें ताकि अपन ऑन द ट्रैक रहे। मैंने पिछली बार आप लोगों को हाँ सॉरी आपके सामने प्राण वाली जो बात है वो आपको शेयर करना पावर पॉइंट के माध्यम से। वो आप लोग देखो जरा। आप यह बात को देखो कि दिख रहा है आप लोगों को। हेलो, सबन को दिख रहा है? ओके, तो ये जो प्रमाण व्यवस्था अपन स्वीकार रहे हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। बात वहां में आप देखो, ये प्रमाण व्यवस्था और बाकी परिभाषा और प्रकार भेद। आप देखो यहाँ में ये बात देखो, अपन ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। पिछली बार मैंने आपको ज्ञान की चर्चा बताई थी कि मैंने वो यथार्थ मैंने वो अबाधित ज्ञान होना चाहिए और अनधिगत होना चाहिए। बाकी बारे में अपन कोई परिकल्पना नहीं कर सके, ऐसा वो ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान के देखो दो अंग हैं। ये बात जो एक तो अनुभव है और एक ज्ञान अंग जो है स्मृति है। ये दोनों ही मन अनुभव रूपा ज्ञान और स्मृति रूपा ज्ञान, ऐसे ज्ञान के दो भेद हैं। ये याली बता रहा हूँ कि प्रमाण प्रयासों बहुत गहरा संबंध है।
तो आपको ये स्लाइड तो समझ में आएगा करके मैंने एक स्लाइड बनाई। अनुभव की परिभाषा क्या दे हुए हैं शास्त्रकार हैं, यूं कह रहे हैं स्मृति भिन्न ज्ञान। मन जाकी तुमको स्मरण नहीं है जा ज्ञान को, और ऐसी कोई चीज को यदि तुम अपने अनुभव कर रहे हो तो वो अनुभव रूपा ज्ञान है। और स्मृति क्या है? स्मृति जो है ज्ञात विषय का ज्ञान है, जो तुमको जा विषय के बारे में ऑलरेडी तुमको पता है, तो वाको ज्ञान हो यदि तुमको हो रहे हो है तो वो स्मृति कहला रही है। आयो ध्यान में? या को कोई पूछना प्रश्न? क्लियर है ना? ओके, हाँ पूछ भाई। धन्यवाद, प्रणाम जय जय। जय जय, हाँ ये आपने कही अनुभव, अनुभव वालो ज्ञान और स्मृति वालो ज्ञान। तो जैसे हम्म अपनो जो स्मृति वालो ज्ञान है वो कोई को अनुभव नहीं हो सके, मतलब जो पहले किसी ने वो अनुभव में लायो है, और जब वो आने कुछ लिखो या बतायो और फिर वो हम याद करें, तो वो अपने लिए स्मृति है बट उसके लिए अनुभव है, ऐसा भी तो हो सके ना जय जय, कि नहीं हो सके? सके, लेकिन अभी अपन वाकी चर्चा नहीं कर रहे हैं तो खाली सिंपल ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञान बड़े। के दो अंश, अनुभव और स्मृति ज्ञान के अंग है। तो अनुभव काय को क्या है? अनुभव की परिभाषा क्या है? तो स्मृति भिन्न ज्ञान जो है वो स्मृति सु अलग, अनुभव। वो ज्ञान अनुभव कहलावे। और ज्ञात विषय को जो ज्ञान है वो स्मृति कहलावे। अभी खाली इतना ही अपने को कंसर्न है, तो वह ठीक है। बात को है ना। बाकी बात देखो, अब ये देखो मैंने यहाँ पे एक बात बताई है, प्रमाण प्रमा कारण साधक, ये सब बातें व्याख्या और परिभाषा में आ रही हैं करके मैंने उन सारी बातों को चार्ट के माध्यम से समझाने को प्रयास किया कि प्रमा क्या है, कौन सी चीज को तुम प्रमा कह रहे हो। तो प्रमा मतलब यथार्थ अनुभव, जैसो अर्थ है ऐसो यदि तुमको अनुभव हो रहा तो वाकु प्रमा कहते हैं। ध्यान से सुनियो, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और ये न्याय की बातें हैं। लेकिन अपन प्रमाण प्रमेय साधन फल यदि आप देख रहे हैं तो वहां में भी अपन को प्रमाण को अर्थ अपने को पता होना चाहिए, प्रमाण मतलब क्या। तो प्रमा को अर्थ हो गए है यथार्थ अनुभव, और प्रमाण को अर्थ हो गए है कि प्रमा को जो करण है वाकु प्रमाण कर। लिख लो, नहीं तो अगर आप लोग भूल जाओ तो लिख लो। प्रमा को जो करण है, करण मतलब एपरेटस साधन, वाकु प्रमाण कहो जाए। और प्रमा मतलब क्या? यथार्थ अनुभव। माने यथार्थ अनुभव को जो कारण है, माने जो साधन है, वाको अपन प्रमाण कह रहे हैं। एक सिंपल उदाहरण से आपको समझो भाई कि भाई ये क्या है मेरे हाथ में जो है, आपको यथार्थ अनुभव हो रहा है, अर्थ जैसा है ऐसा आपको अनुभव हो रहा है। तो आपकी आंख जो है या पेन को देख रही है, और वो ये यथार्थ अनुभव रूप जो प्रमा है वाको करण ये आंख है। आई ध्यान में? और करण जो है वो साधक तम, साधक तम। साधक तम का अर्थ क्या? कि जाके बिना अपने को यथार्थ अनुभव होना पॉसिबल नहीं हुआ, वह करण को साधक तम कहना। जैसे एक बात समझो, या को बहुत सरल उदाहरण तो अपन या को समझे कि जैसे घड़ा मट्टी से बने, तो मट्टी से घड़ा बनावे के लिए एक मतलब जो है वो घड़ा बनाने वाला कुंभार, मट्टी, डंडा, चक्का, ये सब चाहिए। ये सारे कारण निमित्त कारण है, लेकिन जो मट्टी जो है ना वो साधकतम कारण। अगर मट्टी नहीं और ये सब होए तो घड़ा बनेगा ही नहीं। यानी ये जाको अपने यहाँ दूसरी लैंग्वेज में उपादान कारण कर, आया ना ध्यान में?
ये वाक्य परिभाषा है। वाक्य बात देखो, वाक्य बात जो है वो नहीं, ये तो मैंने बता दिया। हाँ, अब देखो, अब मैंने ये उदाहरण थोड़े बहुत बताए हैं कि भाई मुनि दंडे न अभ्रमत, मुनि डंडा के द्वारा भ्रमण कर रहे हो है, तो डंडा जो है साधकत्व है। विद्यार्थी लेखन्या अलिखत, विद्यार्थी ने लेखनी सु लिख्यो, लेखनी जो है साधकतम कारण है। रमेश चमसा भोजनम अखादत, चमचा सु रमेश भोजन, चमचा सु रमेश ने भोजन कियो, तो चमसा जो है मतलब चम्मच जो है वो साधकतम कारण है। आयो ख्याल में, ये साधकतम उदाहरण के मैंने प्रमाण आपको बताए। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि प्रमा को जो करण है वो प्रमाण है, और करण को फल प्रमा है। करण को फल क्या है? प्रमा। मैंने भाई आंख को फल क्या है? जो वस्तु अपने को दिख रही है, यथार्थ अनुभव, वही तो फल है कि नहीं? जहां आंख सु अपन जाको अनुभव करना चाह रहे हैं, वो अपने को यदि दिखती नहीं हो तो फल कहाँ प्राप्त भयो? जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि ये पेन है, और मान लो आपकी आंख में कुछ डिफेक्ट आ गए, आपको दिख नहीं रहा है, या क्या आगे कुछ आड़ी चीज आ गई तो आपको दिख नहीं रही है, तो आप ये फल बनेगो? आपको आपकी जो आंख है वो फल बन सके? फल नहीं बन सके, कारण कि आपको प्रमा है, वो दिख नहीं रहे हो, मतलब यथार्थ अनुभव हो नहीं रहा। प्रमा मतलब यथार्थ अनुभव, प्रमा ही फल है, यानी यथार्थ अनुभव को भी फल कहा जा रहा है। और फल असंवाद जो है वो यथार्थ अनुभव, यथार्थ अनुभूति का है को नाम कि फल में विसंवाद नहीं होना चाहिए। फल अपने को माने प्रमा जैसो है वैसो अपने को अनुभव में होना चाहिए, वाको नाम फल अविसम। और फल में यदि विसंवाद है तो अयथार्थ अनुभूति है। अयथार्थ अनुभूति को अर्थ क्या होगा कि जैसो वस्तु है वैसा दिखलाई नहीं देना, वो अयथार्थ। आई समझ में? या लिए यथार्थानुभव प्रमाण, यथार्थ। अब यहां में यथार्थ क्यों कही? यथा अर्थ अनुभव प्रमाण की परिभाषा है, तो तुमने यथार्थ क्यों कही? तो वो कह रहे हैं कि भाई संशय, विपर्य, तर्क और ज्ञान को निराकरण किया जा सके। यदि प्रमाण की परिभाषा में तुमको देख के यदि तुमको कोई भी प्रकार को संशय हो रहा है, या तर्क हो रहा है, या विपर्य हो रहा है, तो वो यथार्थ नहीं है ना पांचवा। या लिए यथार्थ बताया, प्रमाण की परिभाषा में यथार्थ पद योजित किया गया। और भाई अनुभव क्यों बताया? अनुभव का अर्थ याली भाई का स्मृति को निराकरण कियो, स्मृति भिन्न ज्ञान होना चाहिए ना। स्मृति भिन्न ज्ञान हो तभी तो अनुभव कहलाएगा। करके महाप्रभु जी के हिसाब से ये परिभाषा क्या भाई के यथार्थ अनुभव, अनधिगत और अबाधित जो अर्थ का अनुभव है वो प्रमाण कहा जाए। प्रमाण की परिभाषा क्या है? वो अनधिगत होना चाहिए और अबाधित होना चाहिए। जहां अर्थ को भी तुम अनुभव कर रहे हो, वो अर्थ का अनुभव अनधिगत होना चाहिए, मतलब तुमको पता हो है तो फिर वो प्रमाण नहीं है। और वो ज्ञान हो जाने के बाद यदि खंडित हो जाता हो तो वो अबाधित, अबाधित नहीं है, बाधित है, तो वो प्रमाण पाछो नहीं रह जाए। तो प्रमाण के लिए दो आवश्यक शर्त है, अनधिगत और अबाधितता। और अनधिगत का अर्थ क्या है कि नहीं जाने जाए, वाको अनधिगत कहा जाए। और अबाधित का अर्थ क्या है? छंद, निरंकुश,
और बाधा रही। ये कुल मिला के पिछले बार में जो अपन ने समझो तो बाकी फुल डिटेल मैंने अभी आप लोगों को समझाई। वैसे आप लोगों को मैंने एक पीडीएफ भेज ही दी है, तो आप लोगों को ऐसा समझ में आ ही जाएगा। यहाँ में बहुत बोम्बास्टिक वर्ड्स हैं। मैंने पिछली बार जो बात आपको मैंने प्रमाण के जो निकष समझाए थे, प्रमाण के जो पैरामीटर्स आपको समझाए थे, उन पैरामीटर्स को समझने में कोई भी शाब्दिक कठिनाई, शब्दन के अर्थन को समझने की जो कठिनाई होती, मुझको ऐसा लगो कि शायद आप लोग उन शब्दों के अर्थ समझ नहीं पा रहे होगे कि भाई अबाधितता क्या है, यथार्थ क्या है, अनुभव क्या है, ज्ञान क्या है, प्रमा क्या है, प्रमाण क्या है, साधक क्या है, साधन क्या है। ये सब अब समझने में तकलीफ हो रही होगी। तो मैं हर एक को छुट्टो कर करके वह को एक चार्ट के माध्यम से वह को पीडीएफ बना के आप लोगों को देती है, ताकि आपको विषय मैंने अच्छो समझ में आवे। तो प्रमाण बल मूलक व्यवस्था में अपन ने ये कल मैंने पिछले बार आपको ये बात भी बताई थी कि महाप्रभु जी जो है या महाप्रभु जी ने अलौकिक में ज्या प्रकार के भी प्रमाण को चयन कियो है, वो कैसो प्रमाण है? अनधिगत और अबाधित प्रमाण। माने वाकु तुम अपने अपने इच्छा से वाकु जान नहीं सको, और यदि तुमको वाकु स्वरूप ऐसो है कि वह स्वरूप बाधित नहीं हो सके, अबाधित है। जैसो तुमको समझ में आयो है ऐसो ही नहीं है, वाक्य अलावा भी है। ये करके महाप्रभु जी जो अलौकिक प्रमाण है वाके बारे में या प्रकार के प्रमाण को चुननो पसंद करे। कोई डिफिकल्टी है अब तक के विषय को समझने में? अगर ये बात आप लोग समझ गए हो तो अब अपन प्रमेय की तरफ स्विच ओवर होना चाहेंगे कि प्रमेय बल मूलक व्यवस्था में। अब देखो एक बात ध्यान से को समझने को प्रयास करो। आज को जितनो भी विषय है ना, वो उत्कंठा से सुनोगे ना तो आएगा समझ में। खाली सुनने की दृष्टि से सुनोगे ना तो यहाँ से सुन जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। बराबर व्यवस्थित नोट्स बना के लिखोगे तो समझ में आएगा ध्यान में। अब मैंने आपको ये बात बताई, प्रमाण मतलब प्रमा को जो कारण है वह को प्रमाण कहा जाए। ये बात हमेशा याद रखो, हमेशा काम आएगी ये बात। प्रमा मतलब यथार्थ अनुभव, वह यथार्थ अनुभव को जो कारण है वह को अपन प्रमाण कह। अब वो यथार्थ अनुभव प्रभु जैसो है वैसो तो हो नहीं रहे है। यथार्थ अर्थ जैसो है ऐसो अपने को अनुभव में आ रहा है का पाछो? नहीं यार, यही तो तकलीफ है। प्रभु के स्वरूप को यथार्थ अनुभव नहीं हो पा रहा है। अपन ये प्रमाण की मीमांसा क्यों कर रहे हैं? या लिए कर रहे हैं कि दशम स्कंद में जा प्रभु के स्वरूप को समझने के लिए जिन प्रमाणन को निरूपण भयो है, वो प्रमाण प्रामाणिक है क्या अप्रामाणिक है? प्रभु को यह स्वरूप अलौकिक है और वाकु तुमने यथार्थ अनुभव से टैली करने का प्रयास किया ना तो तुम्हारी बुद्धि गोता खा जाएगी। यथार्थ अनुभव प्रभु को हो ही नहीं रहे है। यालिए महाप्रभु जी ने कही कि जो अलौकिक प्रमेय है वाकु समझने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? जो प्रमेय है, अलौकिक प्रमेय कैसो है? महाप्रभु जी के अनुसार लिखो या बात को
कि प्रभु के स्वरूप धारण करने की जो सामर्थ्य है, प्रभु के स्वरूप धारण करने की जो सामर्थ्य है, वो विचारन की धारणा के अनुसार भी हो सके, भक्तन की भावना के अनुसार भी हो सके। विचारक जैसो विचार है, ऐसे प्रभु रूप धारण कर सके हैं, ऐसो प्रभु को प्रमेय है। यदि तुमने वकु बाल देखियो है तो वो बाल बन सके, यदि तुमने वकु पौगंड देखियो है तो वो पौगंड बन सके है, यदि तुमने वकु किशोर रूप देखियो है तो वो किशोर रूप ही बनेगो, बाल या पौगंड रूप नहीं बने। अब प्रमेय को अपने को इतनी छूट देनी पड़ेगी, यदि प्रमाण को अलौकिक मान, प्रमेय को इतनी छूट देनी। ये बात अपन ने पंचम स्कंध में भी यह बात को समझी थी। मैंने आपको ये बात बहुत एट अ लेंथ समझाई थी पंचम स्कंध के इंट्रोडक्शन में। दीपावली अभिनंदन को जो लेखा तो मेरा, वहां में मैंने आपको ये बात समझाई थी। अगर आप लोगों को कोई को याद है तो मेरे अहो भाग्य है। यासु ब्रह्म निरूपण में सकल विरोधाभास को उपशमन किया जा सकता। जब अपन ब्रह्म को निरूपण करें तो हमें सकल विरोधाभासन को उपशमन कर दिया जाए। कैसे उपशमन करेंगे अपन? कि भाई प्रभु विचारकन की धारणा के अनुसार अपनो प्रमेय प्रकट कर सके। फर्स्ट, प्रभु भक्तन की भावना के अनुसार अपनो स्वरूप बदल सके। आप एक बात समझो कि आज जो राम मंदिर की स्थापना भई, आज सब लोग वह राम मंदिर के स्वरूप के बारे में अनेक तरह के विधान कर रहे हैं। सब लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि प्रभु ने, अपन ने या वक्त प्रभु को युवा रूप, युवा राम के स्वरूप को मूर्त्यात्मक रूप नहीं बनाया है। 5 बरस के जो ठाकुर जी हैं रामचंद्र जी, उनकी मूर्ति बनी है। तो प्रभु वह रूप सु मने कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। प्रभु को वय बाधा नहीं है। तुम्हारी भावना कैसी है, वो भावना काउंट हो रही। तुम जा भावना से भी अभिभूत हो करके प्रभु के स्वरूप को परिकल्पना कर रहे हो, प्रभु वा स्वरूप में परिकल्पित हो करके तुम्हारे सामने वा रूप में प्रकट हो सकते। ऐसो प्रमेय अलौकिक प्रमेय कहला। में कोई भी प्रकार की कुंठा नहीं है। या लिए या स्थिति में ये बात अपने को अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए कि जब प्रभु अपनी निज इच्छा से अथवा अपने निज भक्तन के अनुरोधवश जो प्रमेय को प्रकट कर रहे हैं, वासु विपरीत रूप, भले ही वो शास्त्र प्रमाण सिद्ध ही क्यों ना हो, लेकिन वह प्रमेय को जो दुराग्रह है, प्रामाण्य व्यवस्था के प्रथम निकष को अनादर है कि नहीं? प्रथम निकष को अनादर, यथार्थ अनुभव कहाँ हो रहा है अपने को? अनादर है भाई। प्रभु अपनी सामर्थ्य बस जो है वो ग्वाल के रूप में प्रकट हुए हैं, और यथार्थ अनुभव वो पर ब्रह्म परमात्मा भगवान ऐसा तो स्वरूप आपको वहां पे दिख नहीं रहा है। या लिए महाप्रभु जी ने, मैंने आपको पिछली बार भी समझाई थी कि 2 पार्ट किए कि जब प्रमाण बल वाली व्यवस्था अपन अपना रहे हैं तो कौन सी चीज को ध्यान रखना है, और जब अपन प्रमेय बल वाली व्यवस्था को अपना रहे हैं तब कौन सी चीज को अपने को ध्यान रखना है। तो ध्यान से समझो यह बात को कि जब अपन प्रमाण बल वाली व्यवस्था को, जब अपन प्रमाण बल वाली व्यवस्था को मद्देनजर रख रहे हैं तो प्रथम निकष को जो प्रभु को रूप है वो यथार्थ दुष्परीक्ष है। बाकी यथार्थता जो है दुष्परीक्ष है, बाकी परीक्षा नहीं हो सकती।
लेकिन वह बखत तृतीय निकष के अनुसार प्रमेय स्वरूप को निर्धारण होना चाहिए। ये महाप्रभु जी प्रमाण बल वाली व्यवस्था में पक्ष या पक्ष को स्वीकार रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये बात, ध्यान से समझो और या को नोट करके रखो। कभी भी महाप्रभु जी के वचनन के अर्थन को निर्धारण करने में ये बात आपको चाबी की तरह काम करे, चाबी की तरह। महाप्रभु जी जहाँ व्यवस्था को स्वीकार रहे हैं, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि प्रमाण बल मूलक वाली व्यवस्था में महाप्रभु जी को अप्रोच किया है। आपको ध्यान से सुनो कि प्रथम निकष जो है, प्रथम निकष मतलब प्रथम पैरामीटर कौन सा बताया तो कि यथार्थानुभव प्रमाणम, सामान्य प्रमाण की परिभाषा है। अब लेकिन यथार्थ अनुभव दुष्परीक्षे हो नहीं रहे ऐसो, तब महाप्रभु जी कहे कि वाह बखत तुम जो तीसरो पैरामीटर है वाकु आधार बनाओ। कौन सा आधार? 300 पैरामीटर कौन सा? तो अनधिगत और अबाधित अर्थ को अनुभव। भाई तुमको नहीं पता चल रहा, तुम्हारी बुद्धि कुंठित है, या सो प्रभु की सामर्थ्य थोड़ी कुंठित हो जाएगी। वहां बखत महाप्रभु जी ये कहने के प्रमाण बल मूलक वाली व्यवस्था में तुमको ये अप्रोच अपने दिमाग में रखना। ऐसे मत मने यथार्थ अनुभव को जड़ाग्रह मत रख। ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे। इन शॉर्ट ये मेरी शब्दावली है। अब मैंने महाप्रभु जी की शब्दावली चेंज कर दी, अपने शब्दों में आपको समझा। प्रमेय बल मूलक वाली व्यवस्था। अब जा बखत प्रमेय बल मूलक वाली व्यवस्था अपन स्वीकार के चल रहे हैं, वह बखत सेम परिस्थिति है, यथार्थ दुष्परीक्षा, यथार्थ की परीक्षा नहीं हो सकती। तो जो पहलो निकष है, कौन सा पहलो निकष? फिर से मैं रिपीट करूं, यथार्थ अनुभव वाला। कोई भी अनुभूति के या दो अनुभूति के परस्पर मने विरुद्ध होवे पे भी प्रमाण या अप्रमाण को निर्णय करना चाहिए। मने तुम आपको प्रमाण मान रहे हो कि अप्रमाण मान रहे हो, ये तुमको ऐसे नक्की नहीं हो। कैसे होएगा नक्की? ऐसे मानो कि यदि परमात्मा, यदि पर ब्रह्म, यदि श्री कृष्ण ने कि कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य को अनुसार प्रभु शिष्य रूप, बाल रूप, कुमार रूप, किशोर रूप, युवा रूप, अनुज रूप, सखा रूप, प्रिय रूप, शिष्य रूप, सारथी रूप, गुरु रूप, सब बनने के लिए जो रूप गुण स्वभाव संबंध कर्म तत्त लीलान में प्रकट भय, उनको यदि व्यावहारिक सत्य मान लोगे शंकराचार्य जी की तरह, यदि तुमने उनको खाली व्यावहारिक सत्य मान लियो या आरोपित मान लियो, तब क्या डिफिकल्टी आएगी तुम्हारे सामने ये डिफिकल्टी आएगी कि कठोपनिषद के, श्वेताश्वतर उपनिषद के, गीता के अनेक वचन को तुमको अनसुनो करना पड़ेगा, जिन वचनन में प्रभु के स्वरूप को यातरस निरूपण मिले है। जैसे कठोपनिषद को वचन ले लो, कठोपनिषद को 2-2-9-12 लिख लो आप लोग, शांति से इंटरनेट में चेक कर लीजिए आप लोग। कठोपनिषद को 2-2-9-12 द्वितीय अध्याय द्वितीय वल्ली 912वां श्लोक। वहां में यह बात को विधान मिले है कि वहां में परमेश्वर के स्वरूप को वर्णन मिले है। वहां में ऐसा वर्णन मिले है कि अग्नि, वायु और सूर्य के दृष्टांत सु बाकी व्यापकता और निर्लेपता को कथन मिले
कि जैसे सूर्य व्यापक है, जैसे वायु व्यापक है, ऐसे ही ये परमात्मा परब्रह्म ये भी व्यापक है वाटन। और तुम वाको यदि कल्पित मान रहे हो तो वो वेद का वचन झूठो हो जाएगा। वाको व्यावहारिक सत्य मान रहे हो शंकराचार्य जी के जैसे कि नहीं ये तो व्यावहारिक सत्य है। व्यावहारिक सत्य जानो आप लोग, शंकराचार्य जी 3 प्रकार के सत्य माने। व्यावहारिक, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक सत्य। मतलब पारमार्थिक सत्य मतलब वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ऐसे, ये उनको पारमार्थिक सत्य है। व्यावहारिक सत्य क्या माने? व्यावहारिक सत्य ये माने कि जैसे अपन सब चीज को मिथ्या मान रहे हैं। जैसे अपन मान लो मुझको दाढ़ी करनी है, शेव करनी, तो कांच में मैं अपना मोड़ा देख रहा हूँ, तो मुझको दाढ़ी बनाने के लिए कांच तो चाहिए कि नहीं? और कांच में दिख तो भी मैं सच दिख रहा हूँ कि झूठ दिख रहे हूँ? शंकराचार्य जी के हिसाब से मैं झूठ दिख रहे हूँ, मैं हूं नहीं वहां पे। लेकिन व्यवहार की पूर्ति के लिए मुझको वो सत्य मानना पड़ेगा। आई ध्यान में? व्याकु व्यावहारिक सत्य कह रहे हैं। ऐसे ही कृष्ण राम आदि जो भी अवतार प्रकट हुए, उन रूपन को यदि तुम व्यावहारिक सत्य मान लोगे, यथार्थ अनुभव तुमको नहीं हो रहा है गा न्याय सु, तब इन सब वचनन को कहाँ धरोगे महाराज? महाप्रभु जी ये टका का सवाल पूछ रहे हैं। इन सब वचनन को कहाँ गति करोगे? जो कठोपनिषद में ये सब बातें आ रही हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद को मैंने 6 अध्याय को 16वां और 17वां श्लोक चेक करियो, श्वेताश्वतर उपनिषद को। गीता को 11 अध्याय को 39वां श्लोक आप लोग घर पे जाके आपको रिविजन करो। मैं आपको खाली दिशा निर्देश कर रहा हूँ। हर एक वचन इनकी संगति यदि मैं समझाने बैठूंगा तो इन प्रमाण की क्लास कितनी हो जाएगी, और अलग हो जाओगे आप। आपको ऐसा लगे को बंद कर शकील दास्तां अपनी, सुनने वालों के दिल धड़कते हैं। तो ऐसा नहीं हो जाए कहीं। या लिए ऐसे अनेक शास्त्र वचन को अपने को अनसुनो बनाना पड़ेगा। या लिए अगर उनको अनसुनो नहीं बनाना है तो ध्यान से समझो, लौकिक व्यवहार में यथार्थ अनुभव और अलौकिक जो भी व्यवहार हो रहा है वहां में प्रभु की अपन सर्वविध सामर्थ्य को प्रभु की स्वीकारना पड़ेगा। कारण कि तुमको प्रभु को जो भी स्वरूप है वो तुमको अनधिगत है, तुमको खबर ही नहीं है। और जा भी प्रकार को स्वरूप तुम वाको मान रहे हो वो अबाधित है। प्रभु जा बखत किशोर रूप में है, है ही, वो बाधित नहीं हो सकता। और एक बात समझो, और प्रभु अपने स्वरूप तक ही ये बात सीमित नहीं रखे हैं। प्रभु जो मैंने उनको भक्त उनको जा स्वरूप में चाहे है ना, जा रूप में चाहे है, वह रूप से भी वो टस्सो मस नहीं हो। और यह बात को सबसे बड़ा प्रमाण अपनी वार्ता है जब अगर डोकरी ने मदन मोहन जी की है, वो वाली वार्ता में देखो बात आवे कि नहीं नहीं मेरे तो ये ठाकुर जी हैं, वो कह रहे नहीं मेरे तो बाल कृष्ण लाल हैं। अब के नहीं, अब लेकिन उनकी बाल कृष्ण लाल तय अनुभूति और उनकी मदन मोहनलाल तय अनुभूति, तो जो अनुभूति उनको मदन मोहनलाल के रूप में मान्य आती, उनको वो वही रूप में मान्य आती। वो कोई दूसरे रूप को अन्य रूप तया मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एक ब्यूटी है बात, नहीं ना? यानी अलौकिक व्यवहार में, अलौकिक प्रमाणन में, और वाह बखत एक बात ध्यान से समझो कि वाह बखत जा बखत भी तुम प्रभु अपने सामने जा भी रूप में अवतरित भयो। अवतार लीला की बात कर रहे हूँ, अवतार लीला में, कारण कि अपनो प्रसंग पूरा अवतार लीला को है, वेणु गीत को, अनवतार लीला का प्रसंग नहीं है। तो वह बखत अवतार लीला में शास्त्र ज्ञान प्रमाण नहीं है, अज्ञान और अन्यथा ज्ञान ही प्रमाण है। ये बात मैंने आपको पिछली बार भी समझाई थी, मितुल ने प्रश्न भी किए तो। और
वहाँ मितुल को मैंने खुला प्रश्न को खुलासा भी मैंने बताया तो मितुल को, यदि ध्यान हो मितुल को तो ख्याल है ना। तो अज्ञान और अन्यथा ज्ञान वह बखत प्रमाण, कारण कि एक सीधी सी बात समझो कि जा बखत वो पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अंतर्यामी तुम्हारे सामने पुत्र रूप में आ गए, और वाह बखत तुमने अपनी डापण समझ के वाके साथ ने पर ब्रह्म तरीके व्यवहार ट्रीट करना शुरू कियो, तो सारा रसाभास हो जाएगा, लीला खत्म, लीला ही नहीं चलेगी। वहां पर तो तुमको अज्ञान ही काम लगेगा कि नहीं ये मेरा बालक ही है, तो आपको पुत्र रूप सु आके भाव मानो। वहां बखत तुम के तुम मैं सेवक तुम्हारा, तुम मेरे स्वामी, मैं क्या कर सकूं तुम्हारे, खत्म, लीला ही नहीं चलेगी, खत्म हो जाएगी लीला, ख्याल आई ना। नहीं तो अपन अपने प्रभु के परिश्रम को क्यों विचार करेंगे, नहीं प्रभु को वहां परिश्रम हो रहा है, परिश्रम को विचार आ ही आ लिए रहे है कि प्रभु तुम्हारे भावानुरूप स्वरूप धारण कर रहे हैं, यही वाकई अलौकिकता है, ख्याल में आओ। तो और जा बखत अवतार काल चल रहे हो है, वह बखत भी, वह बखत तो तुमको सर्वथा अज्ञान और अन्यथा ज्ञान तुमको स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन जा बखत अनवतार काल है, वह बखत तुमको ये जो प्रभु को जो पारमार्थिक रूप है, पर ब्रह्म तया या परमेश्वर तया या परमात्मा तया या अंतर्यामी तया, ये खाली तुमको ज्ञान के लेवल पे समझना पड़ेगा, अनुभूति के स्तर पे तुमको वाकु तुम्हारा पुत्र ही मानना पड़ेगा, मतलब तुमको जो भाव स्फुर रहे हो सेवा में, वह बखत तुमको वो भाव, बस ये वाको ये वाकी चाबी है, वहाँ के स्वरूप को, मैंने वहाँ के स्वरूप को कौन से प्रमाण से समझे, मैंने वाक्य प्रमेय को कौन से प्रमाण से कब समझने, कौन से काल में प्रभु के प्रमेय को कौन से प्रमाण से समझनो, या बात की सारी मीमांसा अपन या प्रकरण में कर रहे हैं। हाँ बोलू मैं। जी जी, या मैं आपने अभी जैसे समझाया हो कि अनधिगत और अबाधित रूप में अपन को देखना चाहिए। तो अज्ञान और अन्यथा ज्ञान जो प्रमाण बताए हैं दशम स्कंद में, तो वाकु यासु कनेक्ट कैसे करना, क्योंकि अपन यथार्थ ज्ञान तो नहीं है वो, डेफिनेटली हाँ प्रभु ने निरोध को प्रकरण शुरू किया है, तो जो भी प्रकार से जो भी संबंध सु प्रभु विराजे है व्रज में, वो संबंध सु सबन को उद्धार भयो है। तो बराबर। ये उनको अज्ञान अन्यथा ज्ञान है कि प्रभु मेरे सखा और ये सब है, वो ठीक है। पर याकू अबाधित और अनधिगत सु कैसे समझ लो ये, मतलब ऐसे समझ लो कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं प्रभु आ, बालक, और वो तो अवतार काल की बात कर रहे हो क्या, अवतार काल की बात अवतार कर रहे हो, अवतार काल पहले ये पूछ। अवतार काल अवतार काल अवतार। अवतार, हाँ फिर खुलासा करो। हाँ देख सीधी सी बात समझ, अच्छी तरह से तेने पढ़ो है वो उम्मन कि जा बखत प्रमाण प्रकरण में ठाकुर जी ने अपने मुख में समग्र ब्रह्मांड के दर्शन कराए यशोदा जी को, यशोदा जी को ठाकुर जी को पुत्र माननो शास्त्रीय भाव है कि अशास्त्रीय भाव है, अशास्त्रीय है। अशास्त्रीय भाव है, मतलब अज्ञान और अन्यथा ज्ञान प्रमाण है कि या को मैं पुत्र मान रही हूँ, ये प्रमाण उनके पास है, बराबर। अब प्रभु वही समय लीला को कंटिन्यू करने के लिए उनको विस्मृत भी करा दे रहे हैं, क्यों भाई, कहें कि यदि उनने उनको ऐसा समझ लिया तो लीला तो चलने वाली नहीं है, तो प्रभु आपको मेंटेन भी करे, वकू वो ही समझना, माने वाकू वो ही समझने देना चाह रहे हैं जैसा वो उनको समझ रहे हैं कि ये मेरा पुत्री है। और कमाल की बात तो ये है कैसे मिक्स है,
अपने यहाँ पुष्टि भक्ति को बेस्ट उदाहरण यशोदा जी नहीं है उमंग। आज मैं तो कोई रहस्य की बात बताऊं, बहुत सारे लोग अपने यहाँ विराजने वाले ठाकुर जी को यशोदा नंदन के रूप में जाने। एक्चुअली अपने यहाँ प्रभु को जो मॉडल, प्रभु, मैं मॉडल गलत शब्द में अर्थ में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझाने की दृष्टि से समझाना चाह रहा हूँ कि अपने यहाँ पुष्टि भक्ति को यदि कोई मॉडल, वो मॉडल देवकी जी है, यशोदा जी नहीं है। वो आपको कारण पूछ क्यों? या लिए कि यशोदा जी को कभी ये रियलाइज नहीं भयो प्रभु के स्वरूप को, लेकिन जा वक्त देवकी जी को ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप में कारागृह में दर्शन दिए, वह वक्त उनके वाह स्वरूप को, उनकी महिमा समझ के वैसे वर्णन कर रही है कि भाई आप तो काल के भी काल हो, आपकी शरण में जो भी चला जाए वो मृत्यु मृत्युआल भीत पलायन सर्वान लोकान निर्भयान, ऐसे करके स्तुति कर रही है कि वो सर्व लोक से निर्भय हो जाए है। और एट द सेम मोमेंट वुमेन, फैंटास्टिक बात ये तू देख पुष्टि भक्ति की, कि ये भी यशोदा वो देवकी जी कह रही हैं ठाकुर जी को, क्या आप अपनी चतुर्भुज रूप समेट लो ना, मुझको डर लग रहा है। ये कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है ये। एक तरह तो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अंतर्यामी तरह के उनको स्वीकार रहे हो, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि कंसादम अधीर जी, कंसु से मुझको बहुत डर लग रहा है। ये स्नेह बोल रहे हैं और वो ज्ञान बोल रहा था। यही तो है पुष्टि भक्ति, यही तो है पुष्टि भक्ति। और क्या है कि जा वक्त अपन को, जा वक्त उनको अपन या तरह से ट्रीट कर रहे हैं। मैंने यही लिए अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि ये सारी बातें ज्ञान की, ये प्रभु के स्वरूप की यहाँ रखनी है, व्यवहार में नहीं, यहाँ रखनी है। ब्रह्म को, प्रभु को ब्रह्मतया ज्ञातव्य, लेकिन आसक्ति उनको तुम्हारा जो भाव है वह हिसाब से प्रभु में आसक्ति करनी है, परब्रह्मतया नहीं। परब्रह्म में परब्रह्मतया यदि तुम आसक्ति प्रभु में करने जाओगे ना, तो लीला को सत्यानाश हो जाएगा। लीला चलेगी प्रभु के बाल किशोर पौगंड आदि रूप से, और प्रभु को ज्ञान होगा पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अंतर्यामी ब्रह्मतया। इन दोनों को जो सिंक्रोनाइजेशन है वाको अपन पुष्टि भक्ति कह रहे हैं। अवतार काल में तो पॉसिबल हतो ही नहीं, लेकिन अवतार काल में फिर भी देवकी जी अपने पुष्टि भक्ति को आदर्श मॉडल है। यदि अपन ब्रज के कैरेक्टर्स में तो भक्तन के बीच में से यदि अपन कोई को पुष्टि भक्त तय सिलेक्ट करना चाहेंगे तो वो देवकी जी। यशोदा जी नहीं, यशोदा जी को स्नेह प्रबल है, ज्ञान प्रबल नहीं है। देवकी जी को स्नेह भी प्रबल है और देवकी जी को ज्ञान भी प्रबल है, दोनों इंटैक्ट रख रहे हैं। भाई लीला में आप यदि कृष्ण बनना चाह रहे हो तो वासुमो को फिर डर भी लग रहा है, कंसादम धीरे। और यदि आपके मैं स्वरूप को यदि सोचूं, आप तो, आप तो मृत्यु के भी मृत्यु हो। ये जो कॉन्ट्रास्ट है बिहेवियर में, व्यवहार में, ये पुष्टि भक्ति का क्रक्स है। और अपन ये क्रक्स कितनी बार प्रकट कर रहे हैं उमंग सेवा में। स्नान यात्रा के दिन अपन रोज की, अपन स्नेह को भाव, अभी बसंत पंचमी से फागुन के दिन आ रहे हैं,
तो अपन 40 दिन तक वह भाव को सेलिब्रेट करेंगे, चरण ढाट देंगे, अब महाराज कुछ भी नहीं, अब तो सखा होगा। और जब तक 40 दिन पूरे हो जाएंगे, बाद दिन स्विच ओवर हो जाएंगे कि भाई अब सखा खत्म, अब अभी चल राज तो तिहारो, द्वितीय पाठ सिंहासन में बैठे, अभी चल राज तिहारो, लाल देखिए नेक भवन हमारो। ये जो अपने यहाँ की ब्यूटी है, बस वो अपन को यहाँ समझ करके महाप्रभु जी एक बात समझो कि, हाँ बोल। हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी। तो जी हाँ ये जो आपने समझाए हो ना, तो उसमें आपने कही कि अवतार काल में ज्ञान गौण हो सके, स्नेह को प्रबल है। मतलब आपने जैसे कही कि यशोदा जी को एग्जाम्पल दी हो कि उनको महात्म्य ज्ञान अन्यथा ज्ञान हतो या अज्ञान हतो, तो भी भक्ति भाव दृढ़ हतो, तो वो चल गयो, मतलब वो चल जावे विहित है करके। और अनवतार काल में तो ज्ञान रखनो पर व्यवहार में अपन को स्नेह रखनो, वैसे आपने कही बरोबर है। तो वो तो जैसे प्रमाण की व्यवस्था दोनों में हुई कि प्रमाण जो है, जैसे तीसरो वालो प्रमाण आपने कही, तो वो अवतार काल और अनवतार काल दोनों में तीसरो वालो एप्लीकेबल हो रहे है प्रमाण। तो जैसे बिल्कुल। वाक्य हिसाब से जैसे आपने कही कि प्रमाण को जो विसंवाद और असंवाद, या प्रमाण को जो करण है वो ही प्रमेय है। तो जैसे प्रमेय तो फिर वही रहेगा ना, प्रमेय तो दोनों में कोई अलग नहीं होगी ना, क्योंकि प्रमेय में भी प्रभु भक्त भाविका अवतार अवतार काल में भी कर रहे हैं और अनवतार काल में भी रहे, तो प्रमेय की व्यवस्था हाँ, सेम रहेगी, सिर्फ प्रमाण में वो वहां में चेंज कोई, हो जाएगा। बस वो हाँ एक पूछना था। फाइन। यानी मैंने शब्द मितुल हर बका आज चार्ट बनाए हो, या कि तुमको हर शब्द की छुट्टा छुट्टा बता दिए भाई, प्रमा बराबर है क्या जी। है, प्रमा को करण क्या है, और प्रमाण क्या है। अपन कंफ्यूज होते हैं कि भाई प्रमाण क्या है, प्रमा क्या है, और प्रमा को करण क्या है, या साधन क्या है। प्रमा मतलब यथार्थ अनुभव, वो अपनो प्रमा है। लेकिन वो बराबर। यथा प्रमा जो है, अवतार काल में, अवतार काल में जो है यथार्थ अनुभव जो है वो शास्त्र की दृष्टि से कारगर नहीं है। वह वक्त अज्ञान और अन्यथा ज्ञान ही वह वक्त प्रमा है, प्रमाण। प्रमाण। ये बात, हम्म। अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो एक बार और सुन लीजिए लेक्चर, तो आ जाएगा। ये सब विषय ऐसे हैं वैष्णव कि 1 2 या 3 आवृत्ति आप करोगे ना, तो ये विषय ध्यान में बैठेंगे। इतने सरल नहीं है जितना अपन को लग रहा है। वो मैं समझा रहा हूँ तो मेरे भी, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की, जितना सरल कर सकूं विषय को उतना सरल करने को प्रयास कर रहा हूँ। बाकी एक हद तक कर सकूं, बाकी आगे तो मेरी भी सामर्थ्य नहीं है। हाँ बोलो गुरु जी। जय जय। ये विसंवाद को एक सिंपल अर्थ क्या है, विसंवाद और असंवाद? विसंवाद मतलब विसंवाद मतलब जैसो अर्थ को अनुभव हो रहे हो है ऐसो नहीं हो, तो विसंवाद। जी। अविसंवाद मतलब यथार्थ। आयोजन। करके ठाकुर जी लीला प्रकट करने के लिए 3 माया को प्रयोग करें। वो 3 माया, एक सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया, दूसरी योग माया, और तीसरी व्यामोहिका माया। इस सारी लीला को महाप्रभु जी ठाकुर जी मूर्त रूप देवे के लिए 3 लीला को प्रयोग कर रहे हैं। कौन सी लीला? एक सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया, दूसरी योग माया, और तीसरी व्यामोहिका माया। सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया मतलब वाको अर्थ क्या हो, पहले वाको अर्थ समझ लो। कि याकू सिंपल शब्दन में खाली मैं समझा रहा हूँ, वाको आप अपनी भाषा में वाको लिख लीजिए।
खाली मैं तो वो आपको परिभाषा दूंगा तो आपको मैंने बहुत ही मतलब बम्पर जाएगी कि उपलक्षण विधितया अगणित सत्यतादि द्वंद्वन को सच्चिदानंद ब्रह्म ने अपने चिदंश या आनंद अंश के निगवहन द्वारा जगत में प्रकट की हो, तो बहुत बोम्बास्टिक हो जाएगी बात। मैं आपको एकदम सरल शब्द में आपको समझाऊं कि प्रभु सच्चिदानंद है। वो सच्चिदानंद भगवान जब अपने सदंश को या अपने चिदंश को छुपा के जगत प्रकट कर रहे हैं, तो वो सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया के द्वारा ही कियो भयो जानना चाहिए। या लिए बाबा ठाकुर जी अपनी सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया को वापरे। आया समझ में? इन तीनों माया को वापरने के मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, शास्त्र में कहाँ कहाँ या के उदाहरण वो भी आपको बताऊंगा। योग माया क्या है? देखो, योग माया वो चीज है कि ये जो जा तरह को जगत ठाकुर जी ने प्रकट कियो है, कौन सो? द्वंद्वात्मक जगत हो। द्वंद्वात्मक जगत मतलब सच्चिदानंदात्मक, जो सच्चिदात्मक जगत, जहाँ में सदंश भी है और चिदंश भी है। आनंद तो तिरोहित हो ही गया है, वो तो पता ही है आपको। ऐसे सच्चिदात्मक जगत में प्रभु अपने आनंदांश को तिरोहित किए बिना, वो सच्चिदानंद भगवान जब अपनी लीला के लिए स्वयं प्रगटे हैं, तब ठाकुर जी अपनी योग माया, आया समझ में? अरे एक्सप्रेशन तो दो कोई। आयो कि नहीं आयो? विचारण में खो गए? हाँ तो ठीक है, अब ठीक है ना। फिर से मैं रिपीट करूं, ऐसो जो द्वंद्वात्मक जगत है, कौन सो द्वंद्वात्मक? सच्चिदात्मक। ऐसे सच्चिदात्मक जगत में प्रभु अपने सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद भगवान अपने आनंदांश को या चिदंश को तिरोहित किए बिना लीला के लिए जब प्रकट हुए हैं, तब योग माया सु ठाकुर जी योग माया को पाप है। नंबर थर्ड, व्यामोहिका माया। क्या है व्यामोहिका माया? सीधे शब्द में आपको समझो कि जब भक्ति या मुक्ति, भक्ति या मुक्ति में से कोई भी एक फल ठाकुर जी जीवात्मा को देना नहीं चाहते हैं, तब व्यामोहिका माया द्वारा ठाकुर जी व जीवात्मा को मोहित कर दे। ये व्यामोह होगा। ये व्यामोहन, व्यामोहिका माया ठाकुर जी तब वापरे। तो मैंने आपको तीनों माया के यूसेज बताए कि अपनी ठाकुर जी तीनों माया कहाँ वापरे हैं, कब वापरे हैं और कैसे वापरे हैं। ख्याल में आया ना? आपको यदि सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया का दृष्टांत जानना है तो बृहदारण्यक उपनिषद लिख लो, 2:5-19, 2:5-19, ये आपको मिल जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद इंटरनेट में टाइप करोगे, गूगल करोगे तो आपको सारी डिटेल ये बृहदारण्यक की दे देगा। हमें देखो ऐसा वर्णन मिला कि इंद्रो माया भी पुरुरूप ही थे, ऐसा वर्णन। इंद्र ने अपनी माया सुई है, इंद्र मतलब ब्रह्म, ये इंद्र नहीं हो, वहां इंद्र को अर्थ ब्रह्म। ब्रह्म ने अपनी माया सुया जगत को सृजन किया। तो कौन सी माया? सर्वभवन सा। और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आपको वर्णन मिले है, चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय को 9वां और 10वां श्लोक श्वेताश्वतर उपनिषद को
भागवत के तृतीय स्कंद में भी सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया का वर्णन मिले है। 3:26, 305, तीसरा स्कंद 26वां अध्याय और 305 श्लोक, और एकादश स्कंद 24वां अध्याय 19वां श्लोक। इतने उद्धरण आप लोग घर पे जाके होमवर्क के तौर पे देख लीजिए, आपको सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया को परिचय मिल जाए। योग माया, योग माया कृष्णोपनिषद करके एक पद है, कृष्णोपनिषद को 11वां श्लोक है कि माया विग्रह धारण। मैंने आपको ये बात बताई थी, योग माया का अर्थ क्या है कि ठाकुर जी अपने आनंद अंश को या चिदंश को तिरोहित किए बिना कोई लीला के लिए जब अवतार बन के प्रकट हो रहे हैं, वह वक्त ठाकुर जी अपनी योग माया को अवतार। जैसे ठाकुर जी खुद गीता में कहना कि संभवामी आत्म माया। ये चतुर्थ स्कंद को छठो श्लोक है, चतुर्थ अध्याय को छठो श्लोक 4-6 देख लीजिए। संभवामी आत्मा, ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं युग युग में शरीर धारण करूं या तरसू। संभवामी आत्म माया, मैं अपनी आत्म माया, आत्म माया क्या है? योग माया। और एकादश अध्याय के 47वां श्लोक है गीता को ही, रूपम परम दर्शितम आत्मयोगा। ठाकुर जी ने अर्जुन को जो अपना रूप दिखाया वो अपने आत्मयोग से दिखाया, मतलब योग माया से। लीला करनी है ठाकुर जी को। और तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय को 12वां श्लोक 3-2-12, या में भी ठाकुर जी की योग माया का निरूपण मिला है, देख लीजिए आप लोग। और वाक्य बाद व्यामोहिका माया में श्वेताश्वतर उपनिषद को चौथे अध्याय को छठो श्लोक। फिर व्यामोहिका माया आपको बता दूं कि जब ठाकुर जी जीवात्मा को न भक्ति देना चाहे न मुक्ति देना चाहे, तब ठाकुर जी वाकू जीवात्मा को मोहित कर दें, तो वो व्यामोहिका माया द्वारा आपको मोहित कर दें। जैसे अपन कहे ना, आसुर व्यामोह लीला, माने असुरन को न भक्ति देनी है न मुक्ति देनी है, यानी उनको व्यामोहन कहा जाए, विमोहन। और गीता के 7वें अध्याय को 5वां श्लोक देखो, वहां में ठाकुर जी व्यामोहिका माया कह रहे हैं कि न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो मेरी शरण में नहीं आवे हैं वो नराधम है, वो नरन में अधम है, क्योंकि उनको तो व्यामोहन कर रखे। और बेस्ट एग्जाम्पल व्यामोहन को चतुश्लोकी भागवत 2:9-33, चतुश्लोकी भागवत अपन ने देख ही रखी है। कृतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तम विद्यात आत्मनो माया यथा भासो यथा तम। ये चतुश्लोकी भागवत को 33 श्लोक है। इनमें भी आप लोग देख लोगे तो ये तीनों माया के आप लोगों को उदाहरण मिल जाएंगे। और लेकिन देखियो जरूर, तो ये विषय समझ में आएगा। देखिए जरूर घर पे जाके, जब आपके पास स्पेयर टाइम हो तब इन सब विषयों को देख लीजिए। और या के बाद देखो थोड़ी सी भूमिका और बाकी रह गई है। तो भगवत आविर्भाव जब ठाकुर जी को हुए हैं, तो भगवत आविर्भाव के 3 उपाय माने गए। एक स्वेच्छा, दूसरो ज्ञान, और तीसरो भक्ति। अब आपको अवतार और अनवतार काल में घटा लीजिए।
अवतार काल में क्या अर्थ होएगा, अनवतार काल में क्या अर्थ होएगा, बाकी मीमांसा में मैं अब नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी ये फिर। अगर आप लोग इतनो समझ गए हो तो अवतार अनवतार काल के परिप्रेक्ष्य में भी या को स्वरूप समझ लीजिए। स्वेच्छा को तो कोई प्रश्न उठे ही नहीं अभी। अब ज्ञान और भक्ति को अपन यदि लेवें, ध्यान तो समझिए बात, ज्ञान और भक्ति अनवतार काल में औसर्गिक हेतु माने। ज्ञान और भक्ति, कहें कि अज्ञान और अन्यथा ज्ञान जो है, यदि अन्यथा ज्ञान और अज्ञान से यदि अपन स्टार्ट करें, पॉसिबल नहीं हो। ज्ञान और भक्ति ही प्रशस्त है स्टार्टिंग के लिए। तुम स्टार्टिंग यदि तुम क्या के लिए, महापुरुष जी कहते हैं कि स्त्री भाव गूढ़ है, मैंने भाव कैसा रखना चाहिए कि मैं अकेली हूं, ऐसा भाव सुसेवा स्टार्ट, ये मेरे लिए ऐसा यदि भाव से तुम स्टार्ट कर रहे हो तो प्रथम ग्रास से मक्षी का पात हो जाए। और लेकिन ज्ञान और भक्ति अवतार काल में अप्रयोजक, अवतार काल में अप्रयोजक है। क्यों? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वर्षा काले जलम सर्वत्र सुलभ, ताकि बहुत अच्छी मीमांसा महाप्रभु जी ने करी है कि वर्षा काले जलम सर्वत्र सुलभम इति न तत्र कूप तड़ागादि नाम अनुपयोग शंकनीय। अरे वक्त तो जल भर रहे है तो ये कुआ और तालाब की कोई उपयोगिता नहीं है, ऐसे मत सोच लीजिए भाई। वर्षा काल में तुमको जल सर्वत्र मिल रहा है, लेकिन जब वर्षा खत्म हो जाएगी, अनवतार काल खत्म हो जाएगा, अरे अवतार काल खत्म हो जाएगा, तो यही कूप और तड़ाग जो है तुमको काम आएंगे जल के लिए। ये कूप और तालाब जो है ना, वो ज्ञान और भक्ति है, और वर्षा काल जो है ना, वो अवतार काल है। ये समझो तो तुमको सारी पिक्चर क्लियर आ जाएगी कि वर्षा काले जलम सर्वत्र सुलभम इति न तत्र कूप तड़ाग आदि नाम अनुपयोग शंकनी। उनको अनुपयोग है, उपयोगी नहीं, ऐसी शंका तुम मत कर। ख्याल में आया? तो ये कुल मिला के बाकी बात आती। अब ये जो दशम स्कंध के जो 5 प्रकरण हैं, इनफैक्ट 4 प्रकरण, तामस राजस सात्विक और निर्गुण, वहां में मूल क्या भाव है, ये बात अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके अगले गुरुवार को अपन वेणुगीत के इंट्रोडक्शन को एंड करेंगे, और वाक्य बाद फिर अपन वेणुगीत को माने कार्य का आरंभ करेंगे। एक क्लास और लगेगी वेणुगीत के परिचय के लिए, छूट हो जाएगी अच्छी तरह से। तो मैं सोचूं यहाँ रखें अपन आज, क्योंकि 1 घंटा हो गया। हाँ बोलूं? हाँ जी जी, एक जो क्लेरिफिकेशन समझना तो ये जो आपने अभी प्रमाण व्यवस्था जैसे समझाई अवतार काल में, तो ये सब ध्यान रखने को ऐसे है कि जब हम भागवत जी पढ़ रहे हैं और वहाँ प्रसंग में जब भी प्रमाण प्रकरण आरोह है, और क्योंकि प्रमेय के अंत में वेणुगीत आरोह है, तो प्रमाण प्रकरण में आप मतलब हम जब भागवत जी भी पढ़ेंगे तब ये बात समझ के चलनी है कि यहाँ प्रमाण जो शास्त्रोक्त प्रमाण है वो नहीं है। यहाँ प्रभु को जानने के लिए आपको वो अज्ञान और अन्यथा ज्ञान जो व्रज भक्तन को हो तो वाको धारण करना है। मैं ऐसे बिल्कुल अच्छा, तो अब बिल्कुल। फिर भी ये क्योंकि आप पुष्टि भक्त हो यहाँ ये भूल नहीं जाना है कि प्रभु प्रभु है, जैसे व्रज भक्तन को ध्यान नहीं हो तो। अच्छा अच्छा,
कहीं कि अभी अनवतार काल है, लीला अपन अवतार काल की समझ रहे हैं। हाँ, वो मतलब गड़बड़ यहाँ जा रही है कि तो अवतारकालीन व्यवस्था और अनवतारकालीन व्यवस्था के अंतर को समझते हुए पुष्टि भक्ति को निर्वाह करते हैं। ये अपने यहाँ का कोर्स है। तो वेणुगीत के वो हमें औचित्य में भी जे या में ये समझना ही पड़ेगा ना कि ये जो वेणुगीत के प्रसंग में जो संवाद हो रहा है, जो प्रकार को ठाकुर जी को और ब्रजभक्तन को, वो कहीं ना कहीं अवतार काल होने के कारण वो अज्ञान और अन्यथा ज्ञान के मूलक है, ऐसे क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूँ कनेक्शन, मैं शायद गलत मैं जा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और क्लियर करूंगा, कहेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन यही टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि प्रकरण को कैसे समझ। हाँ बस। प्रकरण को समझने को व्यू क्या है और अध्याय को समझने को व्यू क्या है, बस ये आपको एक रहस्य बतलाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्लास मिस करने लायक क्लास नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी। हाँ बस हाँ वो बोलो मीना क्योंकि बहन। अभी आपने प्रमाण और प्रमेय को क्योंकि वो संबंध दिखा और नैयाली है, अब एकदम ऐसे हाँ हो रहा है कि अरे मतलब ये अभी कैसे समझ लो, वैसे हो गया एकदम। वो हाँ समझने के बाद अब याको आगे क्या करना, वो अटक गए। हाँ 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 बराबर। हाँ जे जे हाँ अ, बोलो मीना। उमंग भाई ने कहा कि वो अन्यथा अज्ञान और अन्यथा ज्ञान है, लेकिन वो आपने जो प्रमा बताया जो अनुभव सिद्ध, तो हाँ वो तो है ही ना। तो इसी तरीके के वो टोटली अन्यथा और अप्रमाण नहीं, मीन्स के अन्यथा और अज्ञान नहीं कहा जाएगा ना, क्योंकि अनुभव सिद्ध प्रमा है ना। आप पूछना क्या चाह रहे हो ये नहीं समझो मैं। अ, उमंग भाई ने ऐसा बोला ने कि हमको जब भागवत का अध्ययन करना हो तो वो अन्यथा और अज्ञान मूलक प्रमाण है ऐसा मान के, ऐसा एकला अकेला नहीं मानना पड़ेगा ना, क्योंकि वो प्रमा है, मीन्स के अनुभव सिद्ध प्रमाण है, मीना वो बहन, भी साथ में मानना मीना बहन एक बात समझो, जा वक्त अपन भागवतीय लीला का अवगाहन कर रहे हैं, भागवत में जो कृष्ण लीला वर्णित भई है, वह कृष्ण लीला को जब अपन अवगाहन कर रहे हैं तो वह लीला को स्वारस्य समझने के लिए कौन सो प्रमाण और कैसो प्रमेय है जाके बीच में ये लीला घटित भई है, वाकू समझावे के लिए वो बात काम लगेगी। ये बात अपने तक है, ये बात कि उन लोगों के लिए अज्ञान और अन्यथा ज्ञान प्रमाण बने थे प्रभु के स्वरूप को समझने के लिए। ये बात अपन को समझनी है। उन लोगों ने शास्त्रीय ज्ञान को प्रभु को नहीं समझो, वो दृष्टि नहीं रखी ठाकुर जी की तरफ। ये बात मैं कह रहा था और ये बात उमंग समझा रहे हो, तो मैंने पूछ रहे हो आप जो कह रहे हो ना, वो तो अनवतार काल की दृष्टि से वह विधान कर रहे हो। नहीं नहीं, आप मैं अपनी अनवतार दृष्टि अभी काल मत की डालो। दृष्टि से नहीं विधान कर रही हूँ। मैं जब भागवत पढ़ने की बात आती है उस टाइम की हम जब लीला के दृष्टि से भी देखना पड़ेगा ना, आखा वो भागवत का 10 स्कंद केवल हाँ अध्ययन बिल्कुल। अर्थ नहीं करते हैं ना, वो लीला के अनुसार समझेंगे। तो वो प्रमा, जब प्रभु ऐसे अवतार काल में वो सब कर सकते हैं, तो अनवतार काल में भी जब हमारे घर में विराज रहे हैं तो ये भाव हमारा होगा, तो प्रभु को हम वो लीला समझ पाएंगे ना, वही दृष्टि से मैंने कहा। बात सही है आपकी मीना में। मैंने यही लिए ये बात भी देखो कही थी कि जा बखत अपन अपन कर रहे हैं और ब्रजभक्त कर रहे हैं, वो के वही प्रकार है। फर्क सिर्फ इतना है कि अपन ज्ञान के लेवल को यहाँ रख रहे हैं, वो ज्ञान को वापर नहीं रहे। बस इतनी बात फर्क एकदम पड़ेगी। सही बात है, हाँ सही बात है। बस। हाँ आया ना ध्यान में। मतलब जे यहाँ में एक एक बात तो निश्चित हो ही गई ना कि कोई भी व्यवहार ब्रजभक्तन को होएगो, वो कोई भी प्रकार से प्रभु के महात्म्य के कारण नहीं होएगो।
100% स्नेह के कारण ही आता हो। स्नेह के कारण हो तो अहन्याप्रतम निशिशयानम अतिश्रमेण स्व मन विकुंठम उपनेश्यति गोकुलम स्वम। ये जो वहां पे वचन आए हैं, कौन से आशय में आया है उमंग? कि अहन्याप्रतम निशिशयान, दिन और रात में अति श्रम के कारण लीन रहने वाले जो वो आते हैं गोकुलवासी, उनको उनको ठाकुर जी अपना गोकुल ले जाएंगे, ये बात कह रहे हैं। अपने काम में बिजी है, उनने ऐसा कौन सा शास्त्रीय उपाय किया है ठाकुर जी को स्नेह करने का अलावा? या हमारे में से कोई एक है? ऐसी उनकी बुद्धि है। उनके लिए वो परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम नहीं है वह वक्त। वो माने असाधारण को साधारणीकरण कियो है, ये बात सोच तू। वह असाधारण स्वरूप को साधारणीकरण करने की प्रक्रिया है। वो अपने लेवल से उतर के आए हैं। अपने लेवल में अपन ये कह रहे हैं कि वो भले उतर के आए हैं, लेकिन अपन को ऐसे मानना नहीं है, भली यह खेलने की बानी ऐसे काम ये बात अपने करती है। आया ना ध्यान में? और तो मुझे लगे कि बहुत ही मीठो एक अप्रोच है ये सब बातन को। ये सब सोचे ना अपन तो एक सिहरन सी हो है अपने को कि कितनी गंभीर चर्चाएं लोगों ने करी हैं। महाप्रभु जी ने कितने गंभीर आशय प्रकट करे हैं। उनको यदि अपन नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? पहले अपन को इन सब बातन को सुनना ही चाहिए। अब कौन रसिक इन बातन को? अब ये सब बातें समझ को बोरिंग लगे, लेकिन महाप्रभु जी को ये जो प्रयास है ना, वो जब अपन पढ़ के वो सार्थक करना चाहिए अपने लिए। महाप्रभु जी ने ये सब लिखा, ख्याल है। तो मुझे लगे अपन यहाँ रखें और अगले गुरुवार या को अपन समाप्त करेंगे इंट्रोडक्शन को। तो आश्रय का पद के साथ आपको आचरण करते हैं। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जुग जय धेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के साधन और नहीं कली में जासो होय निवेर, सूर कहा कहे द्विविध अंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, इन चरणन के। सबन को मेरे भगवत स्मरण।